नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समिश्र संख्या के ध्रुवीय निरूपण के बारे में। तो इसके पहले हम लोग आर्गन तल पढ़ चुके हैं। आर्गन तल क्या होता है? जब दो परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं तो क्षैतिज अक्ष को यदि हम वास्तविक अक्ष माने और ऊर्ध्वाधर अक्ष को यदि हम काल्पनिक अक्ष माने तो हम ये मानते हैं कि हर समिश्र संख्या को क्रमिक युग्म AB के रूप में लिखा जा सकता है और हर समिश्र संख्या के संगत इस आर्गन तल में एक अद्वितीय बिंदु होता है। ये हम पिछली बार पढ़ चुके हैं कि आर्गन तल में कोई भी समिश्र संख्या के संगत एक अद्वितीय बिंदु होता है। मान लीजिए कि हमारा जो अद्वितीय बिंदु है P, तो P के निर्देशांक हो जाएंगे AB। अब यदि P को हम O से मिलाएं तो हमको एक OP रेखा प्राप्त होती है। इस OP रेखा की लंबाई यदि R है और x अक्ष की धनात्मक दिशा हम किसको कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज दिशा को हम धनात्मक दिशा कहते हैं कोण मापने के लिए, और क्लॉकवाइज दिशा को हम ऋणात्मक दिशा कहते हैं। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा से ये थीटा कोण बनाता है। तो हम इस P को हम r थीटा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। माने एक ऐसा बिंदु जिसकी मूल बिंदु से दूरी है r और x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो थीटा कोण बनाता है, तो r थीटा इस बिंदु का अद्वितीय निरूपण होगा। और ये निरूपण ध्रुवीय, ये जो निर्देशांक है r थीटा, ये इस बिंदु P का ध्रुवीय निर्देशांक कहलाता है। ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर AB इसका कार्तीय निर्देशांक है और आर्गन तल में हम AB के रूप में इसे लिखे। OP की लंबाई R है, R मापांक होता है और थीटा होता है कोणांक। R को हम कहेंगे मापांक और थीटा को हम कहते हैं कोणांक। कोणांक जो है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण है। अब यदि हम P से मान लीजिए इस पर लंब डालते हैं, मान लीजिए PM लंब है। अब क्योंकि इसके निर्देशांक AB है, इसका मतलब इसका भुज जो है वो A लंबाई, ये A लंबाई आ जाएगा और ये कोटि B है तो ये B लंबाई आ जाएगा। अब यदि हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज OMP जो कि एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में यदि हम cos थीटा लेते हैं तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी ये आ जाएगा A बटे R। तो इसका मतलब ये हुआ कि A बराबर होगा R cos थीटा। तो A का मान आ गया R cos थीटा। अब इसके बाद यदि हम sin थीटा लेते हैं तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास B है और कर्ण है R। इसका मतलब ये हुआ कि B बराबर है R sin थीटा। तो हमारे पास जो समिश्र संख्या थी वो Z बराबर थी A प्लस IB। अब A के जगह हम लिख देते हैं R cos थीटा और B की जगह हम लिख देते हैं R sin थीटा। इसके बाद में यहाँ लिख देती हूँ। तो R को यदि मैं कॉमन निकाल लूँ, R को मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास कोष्टक के अंदर आता है cos थीटा प्लस I sin थीटा। तो जब हम किसी समिश्र संख्या को R और थीटा के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखना इस समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा कि R और थीटा क्या है। R मापांक है, थीटा कोणांक है। R और थीटा के रूप में जब समिश्र संख्या लिखी जाती है तो ये समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण कहलाता है। जो थीटा है, थीटा का मान क्या होता है? अब थीटा जो कोण है इसके कई मान हो सकते हैं। त्रिकोणमिति में हम जानते हैं कि मान लीजिए कि थीटा आपका आता है 20 डिग्री आता है। मान लीजिए आपका थीटा बराबर है 20 डिग्री। तो जब आप इसमें एक चक्कर पूरा लगा लोगे, यानी कि आपने 2 पाई एंगल पूरा कर लिया, यानी 360 अंश पूरा कर लिया, तो 360 प्लस 20 यानी कि 380 अंश भी वही होगा जो 20 अंश है। और यदि आप 2 चक्कर लगा दिए तो 720 अंश पूरा एक गोल घूम लिए तो 720 प्लस 20 हो जाएगा 740 अंश। ये सेम एंगल को बताते हैं। तो हमारा थीटा मान एक्चुअल में क्या मान होगा?
तो इसके लिए नियम है कि जो थीटा का जो मुख्य मान होता है वो होता है, थीटा का जो मुख्य मान होता है वो -पाई से बड़ा और पाई से छोटा या बराबर। तो ये थीटा का मुख्य मान कहलाता है। मुख्य मान, कोणांक का जो मुख्य मान होता है इस प्रकार से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न चतुर्थांशों में थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश ये होगा प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में जब हम कोई बिंदु P लेते हैं तो इसका ये कोण थीटा है। तो हम एक अल्फा की कल्पना सबसे पहले करते हैं। अल्फा क्या है? अल्फा हमेशा आएगा न्यून कोण और अल्फा का मान होगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में यदि हम कोण को नापे तो न्यून कोण हमको यहीं पे मिल रहा है, यानी कि थीटा जो होगा वो अल्फा के बराबर है, क्योंकि इसका जो x है माने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ही धनात्मक है, इसलिए थीटा और अल्फा में कोई चेंज नहीं होगा। जब हम द्वितीय चतुर्थांश में जाते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए हमने खींचा इस प्रकार से रेखा P है, ये O है। तो इस स्थिति में जो थीटा होगा वो x अक्ष की धनात्मक दिशा से बना हुआ कोण माने थीटा यहाँ पर होगा। तो इस थीटा को हम कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम मान लीजिए यहाँ पर लंब डालते हैं तो यह न्यून कोण को मैंने कहा ये अल्फा होगा और अल्फा का मान हम निकाल सकते हैं tan इनवर्स मॉड ऑफ y/मॉड ऑफ x से। तो ये मॉड ऑफ x ले लेते हैं, ये हमारे पास y है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब हम थीटा का मान निकालते हैं तो हम x अक्ष से धनात्मक दिशा में यहाँ तक आ जाते हैं, मतलब हमने कितना कोण तय किया पाई। उसके बाद हम अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा कोण बनाते हैं, यानी कि माइनस अल्फा। तो द्वितीय चतुर्थांश में जो थीटा का मान हो जाएगा वो पाई माइनस अल्फा होगा। इसके बाद हम आते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में यदि P है तो यहाँ पर जो थीटा का मान होगा, यदि x अक्ष की धनात्मक दिशा से हम कोण लेंगे तो ये अगर हम थीटा मानते हैं तो थीटा पाई से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पाई है तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा, और हमको पता है कि थीटा जो होता है वो -पाई से बड़ा और पाई से छोटा या बराबर होगा। तो ये हम नहीं मान सकते, थीटा का मान ये मुख्य मान में नहीं आता है। तो इसीलिए थीटा का जो मान हो जाएगा वो इस स्थिति में हम इस प्रकार से लेंगे, माने x अक्ष की ऋणात्मक दिशा माने आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए तो ये कोण थीटा कहलाएगा। अब इस थीटा को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे थीटा कितना है? तो ये कोण हम अल्फा लेंगे। तो यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा बराबर x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आप यहाँ से यहाँ तक आ जा रहे हैं, मतलब आपने -पाई एंगल पूरा कर लिया, और फिर धनात्मक दिशा में आप अल्फा कोण करिए, माने आप यहाँ से आप इधर चले गए -पाई और फिर आप इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस अल्फा कर दीजिए, यानी कि -पाई माइनस अल्फा। तो तृतीय चतुर्थांश में जो थीटा हो जाएगा वो होगा -पाई माइनस ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस अल्फा। इसके बाद हम आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश ले लेते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये P बिंदु है, तो यहाँ पर ये न्यून कोण ही बन रहा है और हमको इस न्यून कोण को बनाने के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है।
तो यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वो माइनस अल्फा के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमको सबसे पहले किसी समिश्र संख्या को देखकर ये पता करना है कि वो कौन से चतुर्थांश में है, और उसका चतुर्थांश मालूम होने के बाद हम उसका कोणांक इस तरीके से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक बार मैं आप लोग को फिर से बता देती हूँ कि इस प्रकार से ये x अक्ष है और ये है y अक्ष, ये 0 है। तो जो प्रथम चतुर्थांश में थीटा का मान होता है अल्फा, द्वितीय चतुर्थांश में थीटा का मान होता है पाई माइनस अल्फा, तृतीय चतुर्थांश में होता है माइनस पाई माइनस अल्फा, और चतुर्थ चतुर्थांश में थीटा बराबर होगा माइनस अल्फा। तो इसकी सहायता से हम अपने सवाल को कैसे हल करेंगे आप इसके बाद देखते हैं। बच्चों ये हमको ध्यान रखना है, अगर आपको ये अच्छे से ध्यान है और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपसे कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज है 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है z बराबर -1 माइनस आई रूट 3, -1 माइनस आई रूट 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस समिश्र संख्या के संगत क्रमिक युग्म क्या है। तो क्रमिक युग्म है -1 माइनस √3। तो इस क्रमिक युग्म को देखने से पता चल रहा है कि x निर्देशांक भी ऋणात्मक है और y निर्देशांक भी ऋणात्मक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समिश्र संख्या हमारी आएगी तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में नेगेटिव नेगेटिव रहता है, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव रहता है। तो हम तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो तृतीय चतुर्थांश में जो कोणांक होता है वो हमको पता है माइनस पाई माइनस अल्फा होता है। अब हम अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y यानी कि √3 पॉजिटिव हो जाएगा और मॉड ऑफ x हो जाएगा मतलब -1 का भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ये आ गया tan इनवर्स √3 और बराबर हो जाएगा पाई/3। ये हुआ अल्फा का मान। तो अब हमको कोणांक निकालना है। कोणांक जो थीटा बराबर होगा माइनस पाई माइनस अल्फा, तो बराबर हो जाएगा -पाई/3। तो बराबर हो जाएगा -3 पाई माइनस 1 पाई, यानी कि आ जाएगा 2 पाई/3। ये हमारा कोणांक होगा। और मापांक निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता है मॉड ऑफ z बराबर √a² प्लस b²। तो यहाँ पर a की जगह आएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और b की जगह हो जाएगा -√3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 1 + 3 यानी कि √4 और इज इक्वल टू 2, क्योंकि मापांक जो होता है वो केंद्र से उसकी दूरी होती है और मापांक हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल में हमको बताना था कि समिश्र संख्या का मापांक क्या है और कोणांक क्या है। तो आपने देखा मापांक 2 है और कोणांक है -2 पाई/3। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको करना क्या है, 1 माइनस आई का ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है। यानी कि हमको इसे लिखना है z बराबर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस रूप में हमको इसे लिखना है। तो इस प्रकार से लिखने के लिए आपको r की ज़रूरत है और थीटा की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं z बराबर a प्लस आई बी से। तो हम देखते हैं a बराबर आया 1 और b बराबर आया -1। तो r बराबर होता है √a² प्लस b², यानी ये आ गया अंडर के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी ये आया 1 + 1 यानी आया √2। r का मान आ गया √2। अब हमें निकालना है थीटा।
इसके लिए हम देखेंगे कि हमारा क्रमिक युग्म क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रमिक युग्म। तो क्रमिक युग्म हमको मिल रहा है a1 है और b-1 है, यानी कि 1-1। अब यहाँ पर देखिए कि इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट जो है, x निर्देशांक धनात्मक है और y निर्देशांक ऋणात्मक है। तो आप देखिए कौन से चतुर्थांश में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में ये बिंदु होगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में थीटा बराबर हम पढ़ चुके हैं, थीटा बराबर होता है माइनस अल्फा। तो सबसे पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ x ले लेंगे। तो मॉड ऑफ y जो हो जाएगा 1/1, यानी कि tan इनवर्स 1 हो गया और यानी ये आ गया π/4। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा -π/4। तो इस प्रकार से आपने थीटा भी निकाल लिया और आर भी निकाल लिया, जो कि √2 है। तो कोई भी समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण आर बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा, आर की जगह हम लिखेंगे √2 और अंदर कॉस थीटा की जगह लिखेंगे -π/4 और प्लस i साइन -π/4। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो इस समिश्र संख्या का जो ध्रुवीय निरूपण हो जाएगा वो ये आएगा। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.2 के अन्य सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है। जैसे मैंने आपको बताया पहला और तीसरा, तो दूसरा क्वेश्चन और ये जो होमवर्क मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, 3 तो मैंने बता दिया, 4, 5, 6, 7 कहाँ तक है, ये 8 तक है। तो ये जो 6 क्वेश्चन है आप लोग के लिए होमवर्क है और इनकी प्रैक्टिस करने से आपको इस प्रकार